अर्जुन देव ने उसे पत्थर के मंच से लात मार दी। जैसे ही उस व्यक्ति का शरीर पत्थर के चबूतरे पर उतरा, एक जोर से बूम हुआ और वह मांस के अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। पत्थर के चबूतरे पर मौजूद सभी लोगों के दिलों में ठंडक महसूस हुई। अर्जुन देव ने धर्मपाल मार्केस का भाला उठाया और उसे यूनिवर्स रिंग में रख दिया। वह आगे बढ़ा और धर्मपाल मार्केस की स्थानिक अंगूठी को हटा दिया। फिर उसने अपनी नजर वैद्या की ओर घुमाई। वैद्या के हाव भाव बर्फ के ठंडे थे। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। कुआंग डांग ध्वनि के साथ उन्होंने स्थानिक अंगूठी को पत्थर के चबूतरे पर फेंक दिया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी नहीं होती हैं। अगर तुम उन्हें ले भी लोगे तो भी तुम उन्हें थूक दोगे। अर्जुन देव ठंडे स्वर में मुस्कुराए। क्या आप अपने बारे में बात कर रहे हैं? जब आपने देखा कि मेरे पास एक स्पिरिट फॉक्स है तो आप मुझसे इसे मांगते रहे। जब मैंने मना कर दिया तो तुमने मुझे मारने की कोशिश की। क्या तुम्हारे जैसा बेशर्म कोई है? वैद्या के हाव भाव अचानक उत्तेजित हो गए। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। अर्जुन देव उसे परेशान नहीं हो सके। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि फैटसो ने ताबूत का ढक्कन उठाया और उसे अपनी स्थानिक अंगूठी में रख दिया। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके कि महसूस कर सकें कि उनके दिल में काली रेखाएं दिखाई देती हैं। यह मोटा सचमुच अवाक है। वह ताबूत का ढक्कन मांगने की भी हिम्मत करता है। जब फैटसो ने अर्जुन देव को तिरस्कार की दृष्टि से देखते हुए देखा तो वह हंसते हुए बोला, मुझे इस तरह मत देखो। इस ताबूत का ढक्कन चिलचिलाती ब्लड ब्लैक गोल्ड से परिष्कृत किया गया है। बस एक छोटा सा टुकड़ा सैकड़ों या 10,000 सोने की तारों के बराबर होता है। इसके अलावा इस पर एक प्राचीन मार्शल शास्त्र उकेरा गया है। इसे एक ऋषि द्वारा उकेरा गया था। इसमें एक प्राकृतिक आकर्षण है और इसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी शक्ति एक पवित्र हथियार से कमजोर नहीं है। बेशक, मैं आपके लिए एक प्राचीन मार्शल शास्त्र की प्रति बनाऊंगा। अर्जुन देव को मन ही मन शर्म महसूस हुई। केवल फैट्सो ही ताबूत के ढक्कन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगा। उसने फैट्सो को पुकारा और वे दोनों ऋषि ताबूत के केंद्र में आ गए। फैट्सो ने ऋषि ताबूत में चुपचाप लेटे बैंगनी वस्त्र पहनने सम्राट को देखा। उनका चेहरा संदेह से भर गया। जब उन्होंने कहा, ऋषि ताबूत पर स्पष्ट रूप से एक प्राचीन मार्शल शास्त्रों केरा गया है। देवलोक सम्राट वहां क्यों पड़ा है? ऋषि का शव कहां गया? अर्जुन देव को भी शक हुआ। रास्ते में उसने अनगिनत मार्शल ऋषि शव देखे थे। उन सभी के सिर काट दिए गए थे। यह स्पष्ट था कि यह किसी एक व्यक्ति ने किया था। क्या यह ताबूत में बैठे व्यक्ति ने किया था? हालांकि समय का अंतर बहुत अधिक था। देवलोक साम्राज्य को पहले ही 5,000 वर्षों से अधिक समय तक नष्ट कर दिया गया था। जहां तक पत्थर की सीढ़ियों पर लोगों की बात है, वे सभी 1,000 वर्ष पहले के लोग थे। इसके अलावा वे एक ही युग से थे। गड़गड़ाहट। जैसे ही अर्जुन देव और फैट्सो सोच रहे थे, यह छोटी दुनिया अचानक हिल गई और तेज गड़गड़ाहट हुई। भूमिगत महल के ऊपर की पर्वत चोटी अचानक चकनाचूर हो गई। 1,000 मीटर ऊंची पर्वत चोटी ऐसे ही बिखर गई। जंगली जंगल से अनगिनत चट्टानें उड़ गईं। ऐसा लग रहा था जैसे चट्टानों की बारिश हो रही हो। बड़ी बड़ी चट्टानें लगातार गिरती रहीं। कुछ उड़ने वाले स्पिरिट बीस्ट समय पर चकमा नहीं दिए। चट्टानों की विशाल शक्ति ने उन्हें एक शत विशत गंदगी में बदल दिया। वे गिरते हुए बुरी तरह चिल्लाने लगे। अर्जुन देव और अन्य लोग चकधौंध रह गए। उनके सामने का दृश्य अचानक गायब हो गया। आकाश में सफेद बादल और आकाश में धधकता सूरज एक भेदन प्रकाश दे रही थी, जो पत्थर के चबूतरे पर बेरहमी से चमक रही थी। अर्जुन देव चौंक गया। उसने अपने आसपास की ओर देखा और कहा, यह पत्थर का चबूतरा जमीन पर कैसे लौट आया? अच्छा नहीं, मैं अपने सार का इस्तेमाल कर सकता हूं। अर्जुन देव के हाव भाव अचानक उत्तेजित हो गए। पत्थर के चबूतरे पर कुलीन कुलान के सभी लोग कम से कम मार्शल संत थे। अब जबकि उन्होंने अपने सार को पुनः प्राप्त कर लिया था, तो उनमें से कोई भी उसे आसानी से हरा सकता था। अर्जुन देव ने गुरुत्वाकर्षण मंत्र को प्रसारित किया और आकाश में उड़ते हुए दूर की ओर बढ़ गए। जी। एक फिनिक्स रोना था और वैद्या एक फिनिक्स फींग में बदल गया। उसने अपने पंख फैलाए और पीछा किया। ऋतुराज लांबा ने शाप दिया और उसका शरीर उल्का में बदल गया। पीछा करते हुए उसने आग के लपटों का एक लंबा निशान पीछे छोड़ दिया।
जब कुलीन कुलान के लोगों ने देखा कि वह अपने सार का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वे सभी मंच से कूद पड़े और उस दिशा में पीछा करने लगे जिस दिशा में अर्जुन देव गए थे। पत्थर के चबूतरे के ऊपर की छोटी दुनिया पहले ही ढह गई थी। जब भीड़ ने पत्थर के चबूतरे से कूद दिया, तो वे भूमिगत की तरह टुकड़ों में नहीं बिखरे। रजनी और अरुण तेजस अर्जुन देव की स्थिति को लेकर चिंतित थे, इसलिए उन्होंने भी जल्दी से पीछा किया। पलक झपकने में पत्थर के चबूतरे पर सिर्फ चमन चौधरी ही खड़े रह गए। चमन चौधरी के चेहरे पर शांत भाव थे। सभी के जाने के बाद उन्होंने बेहोश हरेंद्र रेड्डी को देखा और धीरे से उसे 1000 मीटर ऊंचे पत्थर के मंच से लात मार दी। अर्जुन देव ने अपना सिर घुमाया और वैद्या और ऋतुराज लांबा की ओर देखा, जो उसका पीछा कर रहे थे। उसकी दाहिनी आंख में असीम ज्वाला जलने लगी। अंत में यह बैंगनी रोशनी में बदल गई। एक पू की ध्वनि हुई और एक जलता हुआ बादल प्रकट हुआ और आधे आकाश को जला दिया, जिससे उसके पीछे के दो लोग अवरुद्ध हो गए। नमस्कार। धधकते बादल के बिखर जाने के बाद अर्जुन देव को आकाश में नहीं देखा जा सका। ऋतुराज लांबा जोर से धमाका के साथ जमीन पर उतरे। उनके चेहरे पर अर्जुन देव के पैरों के निशान अभी तक गायब नहीं हुए थे। लांबा कबीले के कुछ मार्शल संत जल्दी से दौड़ पड़े। जब उन्होंने अराख और क्रोधित ऋतुराज लांबा को देखा, तो उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। ऋतुराज लांबा ने बर्फीले ठंडे स्वर में कहा, पूरे जंगल की तलाशी लो, अगर हम अर्जुन देव को नहीं ढूंढ पाते हैं तो मैं दक्षिण में नहीं लौटूंगा। सैवेज फॉरेस्ट की परिधि पर अर्जुन देव ने अपने मुंह में एक क्यूई रिटर्निंग पिल रखी थी। उन्होंने लगातार बिजली से बचने का इस्तेमाल किया और भ्रम गठन की ओर दौड़ा। थोड़ी देर बाद वो आखिरकार सबके सामने आया और अंदर घुस गया। भ्रम संरचना में प्रवेश करने के बाद अर्जुन देव ने परिचित मिथुन नदी और किनारे की चट्टानों को देखा। उसने अपने दिल में राहत की सांस ली। उसने जमीन से धक्का दिया और मिथुन नदी की सतह पर छलांग लगा दी। अर्जुन देव ने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को प्रसारित किया और पानी की सतह पर तेजी से दौड़ लगाई। एक जोरदार बूम के साथ वो झरने को तोड़ता है और झरने के पीछे की अजीब चट्टान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत पालथी मारकर बैठ गया। क्यूई रिटर्निंग पिल, ब्लड रिप्लेनिशिंग पिल इस प्रकार की फास्ट रिकवरी औषधीय गोली के महत्वपूर्ण दुष्प्रभाव थे। यदि इसे लंबे समय तक लिया जाता है तो ये एक गंभीर निर्भरता पीछे छोड़ देगी। आज अर्जुन देव ने 10 से अधिक क्यूई रिटर्निंग पिल्स का सेवन किया था। इस समय उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने शरीर में सार को प्रसारित किया, अपने शरीर में शेष औषधीय ऊर्जा को बाहर निकालने की कोशिश की। बैंगनी थंडर दिव्य मंत्र उसके शरीर में बार बार घूमता रहा। उसकी मेरिडियन में बची हुई औषधीय ऊर्जा लगातार धुलती रही। सार के एक महान चक्र के लिए प्रसारित होने के बाद ये मार्शल स्पिरिट में लौट आया। ब्लू ड्रैगन मार्शल स्पिरिट ने सभी सार को अवशोषित कर लिया। धीरे धीरे ये साफ पानी में डूब गया। एक क्षण बाद युआन क्यूई की एक और भी शुद्ध लहर मार्शल स्पिरिट से उनके शरीर के सभी प्रमुख मेरिडियन तक प्रवाहित हुई। फिर मेरिडियन के माध्यम से अर्जुन देव के मांस और हड्डियों में रिस गई। अर्जुन देव ने पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन के कुल 80 चक्रों के लिए इस प्रक्रिया को दोहराया। उसके बाद अर्जुन देव के शरीर के अनगिनत छिद्रों से एक काला चिपचिपा पदार्थ धीरे धीरे बाहर निकल आया। लंबे समय से जो उसके शरीर में औषधीय मलबा पड़ा था, उसे बाहर निकाल दिया गया। औषधीय शक्ति को बाहर निकालने के बाद अर्जुन देव ने केवल यह महसूस किया कि उसका शरीर अतुलनीय रूप से कमजोर था। इसके अलावा उसकी त्वचा पर काला चिपचिपा पदार्थ बड़ा ही असहज था। अर्जुन देव ने झट से झरने से बाहर छलांग लगा दी। एक छींटे के साथ वह सीधे अशांत मिथुन नदी में कूद पड़ा। उसके शरीर पर लगा काला चिपचिपा पदार्थ तुरंत नदी के पानी में बह गया। अर्जुन देव पानी से बाहर आया और एक गहरी सांस ली। वो बहुत तरोताजा महसूस कर रहा था। हालांकि उसका शरीर अभी भी बहुत कमजोर था, लेकिन वो बहुत उत्साही और ऊर्जा से भरा हुआ था। धमाका! अर्जुन देव का शरीर पानी से निकलते बाढ़ अजगर की तरह धीरे धीरे पानी में छलांग लगाया। नदी के किनारे मजबूती से उतरते ही उसने एक लंबा छींटा मचाया। अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग से कुलीन कुलों के शिष्यों के सभी स्थानिक छल्ले निकाले। हालांकि उन्हें भूमिगत महल की इस यात्रा में ऋषि या स्वर्गीय सम्राट की स्वर्गीय लौ की विरासत नहीं मिली, लेकिन उनकी फसल छोटी नहीं थी। सबसे पहले अर्जुन देव ने वेद्या की स्थानिक छल्ला निकाली
और उसमें सारी चीजें जमीन पर डाल दी। तुरंत ही स्पिरिट स्टोन, बैटल आर्मर, स्पिरिट वेपन्स और औषधीय गोलियों का एक बड़ा ढेर जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन देव ने ध्यान से देखा और गिनती की। 100 से अधिक अवर ग्रेड स्पिरिट स्टोन, 20 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन, 2 सुपीरियर ग्रेड अर्थ रैंक बैटल आर्मर, 2 अर्थ रैंक स्पिरिट वेपन और 4 से ऊपर की दसियों विषम औषधीय गोलियां, और अंत में एक प्राचीन मार्शल टेक्निक मैनुअल था। ऐसा लगता है कि उन मार्शल संतों की संपत्ति उनके बीच में बट गई थी, अन्यथा भले ही वो कुलीन कुल हों, उनके पास इतने सारे खजाने नहीं होते। अर्जुन देव ने धीरे धीरे कहा। अर्जुन देव ने संकोच नहीं किया और कुलीन कुलों के स्थानिक छल्लों की खोज की। हुआ लाला साउंड के साथ जमीन स्पिरिट स्टोन से ढक गई। मैंने इस बार इसे समृद्ध बनाया है। इतने सारे स्पिरिट स्टोन, स्पिरिट वेपन और औषधीय गोलियों के साथ ये मेरे लिए मार्शल संत की खेती करने के लिए पर्याप्त होगा। अर्जुन देव खुशी से पागल था। उसने भूमिगत महल में कुलीन कुलों के सभी लाभ प्राप्त कर लिए थे। इन चीजों का मूल्य एक साथ जोड़ा गया आधे कुलीन कुल की संपत्ति के बराबर था। ये किसी के लिए भी बहुत बड़ा खजाना था। अर्जुन देव ने वस्तुओं को पुनर्गठित करना शुरू कर दिया। उन्होंने कुल 300 अवरा ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, 80 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स, 5 अर्थ रैंक स्पिरिट हथियार, 3 सुपीरियर ग्रेड अर्थ रैंक बैटल आर्मर, 6 प्राचीन मार्शल तकनीक और अनगिनत औषधीय गोलियां प्राप्त की थीं। डोंग। अर्जुन देव ने स्पिरिट स्टोन्स के ढेर को एक तरफ धकेल दिया और अर्जुन देव की दृष्टि में एक छोटा, उत्तम चांदी का युद्धपोत दिखाई दिया। अरे नहीं, किसी को वास्तव में भूमिगत महल में एक प्राचीन युग का गुप्त खजाना मिला? अर्जुन देव ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि उन्होंने चांदी का युद्धपोत अपने हाथ में पकड़ा था। अर्जुन देव ने चांदी के युद्धपोत के अंदरूनी हिस्से में अपनी आध्यात्मिक भावना भेजी। तुरंत उसे लगा जैसे वो एक बड़ी दुनिया में प्रवेश कर गया है। हालांकि ये दुनिया बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी। युद्धपोत के कोने से एक टुकड़ा गायब था। अंदर की संरचनाएं पूरी नहीं थी और गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त थी। इससे चांदी का युद्धपोत पूरी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा से रहित हो गया था। अधिकांश लोग ये पता नहीं लगा पाएंगे कि ये एक गुप्त खजाना था। अपनी आध्यात्मिक भावना को वापस लेने के बाद अर्जुन देव ने अपने हाथ में चांदी के युद्धपोत को देखा। उसे लगा कि यह अफसोस की बात है। आखिरकार दसियों हजार वर्ष बीत गए थे। गुप्त खजाने का क्षतिग्रस्त होना अनिवार्य था। इसके अलावा इसमें आक्रामक संरचनाएं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। उनकी मरम्मत की कोई संभावना नहीं थी। यहां तक कि अगर वे उनकी मरम्मत कर सकते थे तो उनका उपयोग केवल परिवहन उपकरण के रूप में किया जा सकता था। हालांकि अर्जुन देव ने फिर भी इसकी मरम्मत करने का फैसला किया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसके लिए इस तरह के जादुई खजाने को परिष्कृत करना असंभव होगा। अपनी साधना के दायरे का उल्लेख नहीं करने के लिए वो कुछ वर्षों के बिना सामग्री खोजने का कार्य पूरा नहीं कर पाएगा। अब जबकि उसके सामने लगभग पूरा जादुई खजाना था, तो ये अक्षम्य होगा यदि वो इसका उपयोग नहीं करता है। जहां तक उस पर आक्रामक संरचनाओं का सवाल है, वो तब तक इंतजार कर सकता था जब तक कि उसकी ताकत नहीं बढ़ जाए, उससे पहले कि वो एक और बना सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये एक ऋषि द्वारा परिष्कृत गुप्त खजाना होना चाहिए। हजारों वर्षों के बाद ऋषि की छाप पहले ही चांदी के युद्धपोत के अंदरूनी हिस्से में जड़ें जमा चुकी थी। ये एक बोल्डर की तरह दृढ़ था। इसके रूप में एक प्राचीन ऋषि द्वारा परिष्कृत गुप्त खजाना खतीब के संग्रह के साथ एक जादुई खजाना होने के लिए 100% निश्चित है। क्या साधना का संग्रह इस दुनिया से संबंधित हो सकता है? अर्जुन देव ने सिर हिलाया और अपने विचारों को याद किया। अब इस प्रश्न के बारे में नहीं सोच रहा था। अर्जुन देव ने स्पिरिट स्टोन्स के ढेर को जमीन पर रखा और अपने यूनिवर्स रिंग में बैटल आर्मर रखे। फिर उसने गुरुत्वाकर्षण मंत्र का निष्पादन किया और हवा में उड़ गया, झरने के साथ पहाड़ की दीवार की ओर बढ़ गया। पहाड़ की दीवार पर हवा की गर्जना शुरू हो गई। अजीब चट्टानें नुकीली थीं और चट्टान पर एक पुराना पेड़ उग रहा था। अर्जुन देव ने ऊपर देखा और सामने एक और पहाड़ी चोटी देखी। बादलों ने शिखर को ढक लिया, जिससे वो धुंधला और रहस्यमयी लगने लगा। ये वही होना चाहिए, अर्जुन देव ने धीरे से कहा और ऊपर की ओर उड़ता रहा। एक कड़कड़ाती ठंडी हवा उसके पास से गुजरी। अर्जुन देव के कपड़े फड़फड़ाने लगे और उसके लंबे बाल बिना रुके फड़फड़ाने लगे। वो जितना ऊपर जाता गया, ठंडी हवा उतनी ही तेज होती गई। वो इतनी जोर से बही कि वो अपनी आंखें नहीं खोल सकता था। काफी देर बाद अर्जुन देव हू की आवाज के साथ पर्वत की चोटी पर उतरा। अगर वो अपना हाथ बढ़ाता तो वो सफेद बादलों को छू सकता था। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा अतुलनीय रूप से घनी थी, जिससे उससे आध्यात्मिकता की एक स्पष्ट भावना मिल रही थी। अर्जुन देव ने एक खाली जगह ढूंढी और अपने यूनिवर्स रिंग से अवरा ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स निकाले। उन्होंने एक छोटी स्पिरिट असेंबली संरचना बिछाने के लिए तैयार किया। फिर उसने धीरे से अपना सार भीतर डाला
और एक फीकी रोशनी कतार रेखाओं के साथ बहने लगी। आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा व्यापक रूप से उमड़ पड़ी। गठन रेखाओं के भीतर आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा धुंध की तरह थी। थोड़ी देर बाद ये वास्तव में आध्यात्मिक ऊर्जा की बूंदों में एकत्र हो गई। पीसीएसई की प्रकाश का एक देदीप्यमान स्तंभ अचानक गठन के केंद्र में जल उठा और आकाश की ओर बढ़ गया। छोटा चांदी का युद्धपोत तेजी से उस प्रकाश के स्तंभ से ऊपर उठ गया। युद्धपोत का शरीर दो अलग अलग रोशनी से टिमटिमा रहा था। अर्जुन देव ने चांदी के युद्धपोत में अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया। चांदी के युद्धपोत पर उकेरी गई गठन रेखाएं तेजी से घूमती और प्रकाश के स्तंभ में निहित ताकतवर आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार अवशोषित करती रहीं। आधे घंटे बाद जमीन पर पड़े स्पिरिट स्टोन्स फटने लगे। अर्जुन देव ने आश्चर्य से कहा, अच्छा नहीं, इस चांदी के युद्धपोत के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा बहुत भयानक है। एक छोटी आत्मा सम्मेलन गठन इसे संतुष्ट नहीं कर पाएगी। इस आदमी की भूख बहुत बड़ी है, अर्जुन देव ने नफरत से सोचा। 100 स्पिरिट स्टोन्स द्वारा संचालित स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा 2 घंटे तक भी नहीं रह सकी थी। ये पूरी तरह से उनकी उम्मीदों से अधिक था। अर्जुन देव ने यूनिवर्स रिंग से गोल्डन लायन किंग स्पिरिट कोर निकाला। उसने आकाश में चांदी के युद्धपोत को झिझकते हुए देखा। उसे अलग करने के लिए अनिच्छुक महसूस कर रहा था। इस सुनहरे आत्मा कोर में वह आध्यात्मिक ऊर्जा थी जिसे गोल्डन लायन किंग ने सैकड़ों वर्षों तक अवशोषित किया था। ये अतुलनीय रूप से शुद्ध था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक किसान के पास क्या गुण हैं, वे इसे अवशोषित करने में सक्षम होंगे। यदि कोई इसे स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन में रखता है तो ये तुरंत स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के रैंक को मिडिल ग्रेड तक बढ़ा देगा। हालांकि अर्जुन देव इसे छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे। जब वे मार्शल किंग के लिए आगे बढ़े तो उसने इसे रखने की योजना बनाई। मार्शल किंग एक बाधा थी। अगर वो इसे पार कर सकता था तो वो तुरंत सभी के शिखर पर खड़ा हो जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो वो केवल अपना जीवन बर्बाद करेगा। अंत में अर्जुन देव ने इसे दूर रखा और मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स को निकाला। इस मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन का मूल्य स्पिरिट कोर से बिल्कुल भी कम नहीं था। इसके अलावा इसका बहुत व्यावहारिक मूल्य था। यह हर जगह एक कठिन मुद्रा थी। अर्जुन देव ने इसे फॉर्मेशन रूम्स पर रखा। उसके दिल को ऐसा लगा जैसे खून बह रहा हो। 40 मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स ने अर्जुन देव के संग्रह के लगभग आधे हिस्से का उपयोग किया, इससे पहले कि उन्होंने मिडिल ग्रेड स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को पूरा किया। अर्जुन देव ने एक हाथ की मुद्रा बनाई और एक तेज हवा चली। 1 किलोमीटर के भीतर की समस्त आध्यात्मिक ऊर्जा एक अनंत धारा में उमड़ पड़ी। डीदा दाबारा। आध्यात्मिक ऊर्जा पानी की बूंदों में बदल गई और बारिश की तरह पहाड़ की चोटी से गिरने लगी। ये सभी आध्यात्मिक ऊर्जा का सार थे। अर्जुन देव इसे बर्बाद नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एक स्थानिक मैजिक ट्रेजर जेड बोतल निकाली और उसे एक किनारे पर रख दिया। फिर उन्होंने आसमान से गिरने वाली सभी पानी की बूंदों का इकट्ठा किया। गठन के केंद्र में प्रकाश का स्तंभ और भी देदीप्यमान हो गया। चांदी के युद्धपोत ने असीम चमक देना शुरू कर दिया। अर्जुन देव स्पष्ट रूप से युद्धपोत में ऋषिदावादी आकर्षण को धीरे धीरे जागृत होते हुए महसूस कर सकते थे। एक भयानक पवित्र शक्ति फूट पड़ी और चांदी का युद्धपोत तेजी से उठने लगा। पलक झपकते ही वो 1000 मीटर ऊपर उठकर एक काले बिंदु में बदल गया था, जो अर्जुन देव की दृष्टि से गायब हो गया था। अर्जुन देव चौंक गए और वो तेजी से उड़ गए। ग्रेविटी स्पेल एक सच्ची फ्लाइंग मार्शल टेक्निक नहीं थी। अर्जुन देव जितना ऊंचा उड़ते थे, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव उतना ही मजबूत होता था। उसके द्वारा समाप्त किए गए सार की मात्रा भी बढ़ गई। आकाश में ऊंचे अर्जुन देव ऊंचे और ऊंचे उड़ते रहे। वे अपने चारों ओर अथाह बादलों को मंथन करते हुए देख सकते थे। स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के केंद्र में प्रकाश का देदीप्यमान स्तंभ कसीम बादलों को छेद दिया। ऐसा लग रहा था कि वास्तव में आकाश को छूने वाला है। अर्जुन देव के शरीर में सार तेजी से क्षीण हो रहा था। वो थोड़ा भौएं चढ़ा गया। अभी वे केवल चांदी के युद्धपोत का एक धुंधला सिलहट देख सकते थे। वे नहीं जानते थे कि कितनी ऊंची फ्लाई करने वाली थी। अर्जुन देव ने अपने दांत भींच लिए और एक मिडिल ग्रेड स्पिरिट स्टोन निकाला और उसे अपनी हथेली पर रख दिया। तुरंत अर्जुन देव के मरीडन में एक भयानक सार प्रवाहित होने लगा। घने सार ने तुरंत उन्हें भर दिया। अर्जुन देव के शरीर के हर इंच में उत्साह की भावना फैल गई। उसे लगा जैसे वो विस्फोट करने वाला है। वो असीम ऊर्जा से भर गया था। भूम! अर्जुन देव चिल्लाया और उसकी गति अचानक कई गुना बढ़ गई। उसकी आकृति ने हवा में एक शॉक वेव पैदा की और उसने पलक झपकते ही चांदी के युद्धपोत को पकड़ लिया। गड़गड़! चांदी का युद्धपोत प्रकाश के स्तंभ के शीर्ष पर खड़ा था। एक जोरदार धमाके के साथ वो तुरंत एक चांदी के युद्धपोत में बदल गया, जो कई 100 मीटर लंबा और 6 मीटर लंबा था। युद्धपोत के नोक पर कई बैनर थे। उन पर एक बड़ा यान अक्षर लिखा हुआ था, जो हवा में लहरा रहे थे। युद्धपोत के आसपास काले बादल छा गए और गड़गड़ाहट लगातार गूंज रही थी। युद्धपोत असीम बिजली से घिरा हुआ था। ये वास्तव में खुद की मरम्मत कर सकता है। प्राचीन ऋषियों ने इसे कैसे परिष्कृत किया। अर्जुन देव ने जब चांदी के युद्धपोत को बिजली से घिरा देखा तो वो दंग रह गए। मूल रूप से अर्जुन देव ने क्षतिग्रस्त गठन लाइनों की मरम्मत स्वयं करने का इरादा किया था।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चांदी के युद्धपोत की आध्यात्मिक ऊर्जा एक साथ इकट्ठा होने के बाद वो स्वतः ही खुद को ठीक कर लेगी। अचानक अर्जुन देव को कुछ सूझा। यदि वह इसे ऋषि गुप्त खजाने के रूप में इस तरह से मरम्मत करता है तो ये ऋषि के निशान से ढक जाएगा। जबकि ऋषि बहुत दूर थे तो यह स्वतः ही ऋषि के वंशज की खोज करेगा और उसे अपने स्वामी के रूप में पहचान लेगा। अर्जुन देव ने अपनी आंखों में दृढ़ता के साथ एक एक करके कहा, मुझे ऋषि के निशान को मिटाना है और उस पर अपना निशान लगाना है। अर्जुन देव असीम काले बादलों और चमकती बिजली के बोल्ट से गुजरे। फिर वो युद्धपोत के धनुष पर मजबूती से उतरा। उसकी निगाहें सावधानी से भर गईं, क्योंकि उन्होंने उस पर यान शब्द वाले बैनर को देखा। ऐसा लग रहा था कि काला झंडा प्राचीन काल से उतरा था। ये जहाज के धनुष पर चुपचाप खड़ा था, हवा में लहरा रहा था और फड़फड़ाती आवाज कर रहा था। झंडे पर लिखा यान अक्षर एक नाचते हुए ड्रैगन और नाचते हुए फिनिक्स की तरह था। चरित्र के हर स्ट्रोक में 1000 बिल्लियों की ताकत थी, जो इसकी तीक्ष्णता और प्रभावशाली तरीकों को प्रकट करती थी। मौत की आशंका ज्यादा थी, हालांकि अर्जुन देव थे। वह के की और की था, काका यान था। इसमें शामिल खतरा बिना कहे चला गया। हालांकि अर्जुन देव की आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। उनका इरादा आधा कदम भी पीछे हटने का नहीं था। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक भावना को एक तेज तलवार की तरह बैनर में भेजा। बूम! एक पल में आसपास के दृश्य गायब हो गए और अर्जुन देव मोटे मैग्मा के एक टुकड़े पर दिखाई दिए। समय समय पर आग की लहरें बाहर निकलती थीं और दूरी में यहां तक कि एक ज्वालामुखी भी फट रहा था, जिससे गर्मी की अनंत लहरें निकल रही थीं और लाल लावा झुलस रहा था। अजीब बात यह है कि आसमान में 9 सूर्य थे और आकाश में एक विशाल देवता दिखाई दिया। उसके पीछे एक शानदार रोशनी चमक रही थी और असीम अंतरिक्ष में फैल सकता था। पूछी। देवता ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक प्रकाश की सुनहरी किरण निकाली, जिसने अर्जुन देव को ढक लिया। वो जोर से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक देवता के प्रति इतना अनादर करो? तुम घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो? ये आवाज 9 स्वर्गों से गड़गड़ाहट की तरह थी। हर एक शब्द चौंकाने वाला था। इस स्थान पर अनंत रूप से गूंज रहा था। यह बहरा कर देने वाला था, जिससे लोगों के दिलों में ठंडक महसूस हो रही थी। अंततः ये आवाज प्रतिध्वनि के तारों में परिवर्तित हो गई, जो अर्जुन देव की धड़कन से जुड़ गई। आवाज तेज और तेज होती जा रही थी। अर्जुन देव का दिल भी तेजी से धड़क रहा था, मानो वो उसके छाती से बाहर कूद रहा हो। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अर्जुन देव ने एक बड़ा दबाव महसूस करते हुए अपनी छाती पकड़ ली। उसका दिल बेहद दम घुटने, दर्द और संघर्षपूर्ण महसूस कर रहा था। उसका तेज चेहरा विकृत हो गया और वह मदद नहीं कर सकता कि अपने दाहिने पैर से जमीन पर घुटने टेक दे। तुम अभी भी घुटने क्यों नहीं टेक रहे हो? अर्जुन देव के कानों में आवाज गूंजती रही। यह ऐसा था जैसे ये अर्जुन देव के दिमाग में अंकित हो गई हो, जिससे छुटकारा पाना असंभव था। दिव्य आवाज विशाल और शक्तिशाली थी, जो 9 स्वर्गों पर ऊंची थी। आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी और हर एक शब्द एक गहने की तरह था, तलवार की तरह तेज। एक मृत व्यक्ति इससे कैसे नहीं डरता? एक प्राचीन ऋषि की शक्ति बस इतनी ही भयानक थी। हजारों वर्षों के बाद भी उनकी छाप में इतनी भयानक शक्ति थी। इस मानसिक स्थान में उन्होंने पहल की। ये एक प्रतियोगिता थी जो 10,000 वर्षों तक फैली हुई थी। जब तक अर्जुन देव की आध्यात्मिक भावना इस देवता से आगे के अस्तित्व का अनुकरण नहीं कर लेगी, तब तक उनके पास जीतने की कोई संभावना नहीं होगी। जब तक उसका दूसरा पैर घुटनों के बल बैठ जाता, तब तक उसकी मानसिक छाप पूरी तरह से गायब हो जाती और उसका शरीर एक निष्प्राण शरीर बन जाता। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक आसन में एक स्पष्टता का निशान बनाए रखने की पूरी कोशिश की। क्या उसने कुछ देखा था जो देवता की शक्ति को तोड़ सकता था और रौंद सकता था? प्राचीन ऋषियों ने पहले देवताओं को देखा था, इसलिए उन्होंने इस स्थान में एक देवता का अनुकरण किया। हालांकि अर्जुन देव ने जिस सबसे मजबूत साधक को देखा था, वह केवल यू इंग थी। वह देवता के साथ कैसे लड़ सकती थी? यहां तक कि वज्र राजा और देवलोक सम्राट को भी अर्जुन देव की राय में किसी देवता के खिलाफ जीत का मौका नहीं मिलता। प्राचीन ऋषियों की ताकत निश्चित रूप से बाद के सम्राट वू से तुलनीय थी। इसमें कोई संदेह नहीं था। अगर ऋषि भी उन्हें नहीं हरा सकते थे, तो वे उन्हें कैसे हरा सकते थे? ऋषियों द्वारा कल्पना की गई देवता एक पौराणिक देवता थे, जो ऋषियों और प्राचीन सम्राटों से भी भयानक अस्तित्व थे। अचानक अर्जुन देव के मन में एक आकृति उभरी। अर्जुन देव को अचानक उस व्यक्ति के बारे में याद आया, जिसे उन्होंने ऋषि दाऊबोधन चित्र में देखा था। वह रहस्यमयी व्यक्ति था, जो 18 ब्लू ड्रैगन से घिरा हुआ था। बूम! अर्जुन देव चिल्लाए और उनके पीछे से अचानक 18 ब्लू ड्रैगन उड़ गए। वे लगातार दहाड़ते रहे, तुरंत हवा में गूंज रही दिव्य ध्वनि को तोड़ देते।
आकाश में देवता गुस्से से धाड़ने लगे और एक उज्जवल प्रकाश उसके पीछे टिमटिमा रहा था। वो जोर से चिल्लाया, चींटी, क्या तुम जानते हो कि तुमने एक बड़ा पाप किया है? अर्जुन देव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनका आध्यात्मिक आसन स्पष्ट था। उसके मुंह का कोना एक ठंडी मुस्कान में मुड़ा हुआ था। उसके बाद उसने अपनी आंखें खोलीं और बैंगनी प्रकाश की 2 किरणें बाहर निकलीं, जो बिना किसी डर के देवता की सुनहरी रोशनी से टकरा गईं। तथाकथित देवता सिर्फ नश्वर लोगों की कल्पना है। ये जनता की मान्यताओं से पैदा होता है। अगर मैं अपने दिल में भगवान में विश्वास करता हूं, तो भगवान की शक्ति विशाल और असीम है। अगर मेरे दिल में भगवान नहीं है, तो दुनिया में सब कुछ मेरे दिल में मौजूद है। मैं हूं और भगवान मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अर्जुन देव ने आकाश में देवता को देखा और धीरे से कहा, मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। अगर यह आपके लिए नहीं होता, तो मैं अपने दिल के इस जुनून से छुटकारा कभी नहीं पा पाता। साधना का मार्ग लंबा और दूर था। जितना आगे चलता है, उसकी मानसिक स्थिति की आवश्यकता उतनी ही अधिक होती थी। तथाकथित प्रतिभा अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। प्राचीन युग में सामान्य प्रतिभा वाले कई लोग ऋषि बन जाते थे। वे एक दृढ़ इच्छा शक्ति और शुद्ध मानसिक स्थिति पर भरोसा करते थे। इस बात की परवाह किए बिना कि ये कोई भी दुनिया थी, हमेशा ऐसी चीजें होती थीं जिन्हें आम लोग नहीं समझ सकते थे। अज्ञात के संबंध में लोग इसे समझाने के लिए चमत्कारों का उपयोग करना पसंद करते थे। परंतु क्या सचमुच इस दुनिया में कोई देवता था? कोई नहीं जानता था। अगर होता भी, तो ये उस तरह का देवता नहीं होता जिस पर लोग विश्वास करते थे। अर्जुन देव ने अपने दिल के जुनून से छुटकारा पा लिया था। ये उनके लिए भविष्य में अपनी मानसिक स्थिति को संयमित करने का एक शानदार अवसर था। अंत में ये देवता एक ऋषि द्वारा छोड़ी गई एक छाप थी। जब तक वो इस बात को समझता था, अर्जुन देव के हजारों वर्षों तक चले इस युद्ध में हारने का कोई कारण नहीं था। जैसे ही अर्जुन देव ने बात की, देवता के पीछे की रोशनी मंद होने लगी। तेज रोशनी फैलने लगी, अंत में शून्यता में गायब हो गई। गड़गड़ाहट। अर्जुन देव के पीछे एक असीम समुद्र प्रकट हुआ। समुद्र की आवाज उठी और लहरें उठीं। लहरों की परतें बढ़ गई और बढ़ती रहीं। ड्रैगन की दहाड़ हुई और एक ब्लू ड्रैगन समुद्र से बाहर कूद पड़ा। एक सेबर पकड़े हुए एक आदमी अजगर के सिर पर खड़ा था। जैसे ही वो प्रकट हुए, अर्जुन देव को घेरने वाले 18 ब्लू ड्रैगन्स तुरंत उनके पीछे उड़ गए। ड्रैगन की दहाड़ अनंत रूप से गूंज रही थी, जिससे आसपास हिल गया। दरारें वास्तव में इस स्थान की सीमाओं पर दिखाई देने लगीं, जो क्षितिज तक फैली हुई थीं। अजगर के सिर पर खड़े आदमी ने आकाश में देवता को देखा और एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान प्रकट की। उसने जमीन से धक्का दिया और उसकी आकृति गायब हो गई। पूसी, कृपाण की रोशनी की एक झलक थी और आकाश में देवता का सिर काट दिया गया। ये इतनी तेज थी कि अर्जुन देव उसकी पीठ भी नहीं देख सकते थे। नंगी आंखें बिल्कुल भी नहीं टिक सकीं। स्वर्ग और पृथ्वी चकनाचूर हो गया। अर्जुन देव के सामने का नजारा फिर से बदल गया। ज्वालामुखी से सारा लावा गायब हो गया। एक उजाड़ भूमि के बीचों बीच एक काला झंडा फंसा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे अर्जुन देव स्वर्ग के पार से आया हो। वो धीरे धीरे जमीन पर उतरा और काले झंडे की ओर चला गया। झंडे पर यान शब्द लिखा हुआ था। अर्जुन देव ने संकोच नहीं किया। वो चला गया और काला झंडा उठा लिया। एक पल में हवा और बादल बढ़ गए। तेज हवा चली और रेत और चट्टानें उड़ गईं। हू! अर्जुन देव ने अपना मुंह खोला और काला झंडा निगल लिया। वो झंडे में निहित दांवबादी कविताओं को निगलना चाहता था। स्थान तुरंत शांत हो गया। अर्जुन देव पालथी मारकर बैठ गए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों को ध्यानपूर्वक समझा। झंडे में ऋषि द्वारा छोड़ी गई दांवबादी कविताओं को समझा। आसपास का वातावरण लगातार बदलता रहता। कभी कभी तो हर जगह धुआं भी निकल रहा था। प्राचीन युद्ध के मैदान में हर तरफ खून के छींटे पड़े थे। ऋषियों का पतन हो गया और महान दैत्य नष्ट हो गए। कभी कभी ये एक बर्फीली रात थी। पूर्णिमा के नीचे आकाश में फूल भर गए थे। एक सुंदर पुरुष और एक सुंदर महिला एक साथ रुके हुए थे। कभी कभी ये दाव को समझने वाला ऋषि था। आकाश में रहस्यमय घटनाएं प्रकट हुईं। असीम बिजली कड़क रही थी जब ऋषि ने गड़गड़ाहट के बीच महान दाव को समझा और अपने नियमों को अमूर्त किया। अंत में ये सब गायब हो गया। केवल एक असीम ग्रे को पीछे छोड़ गया। एक आकृति हवा में खड़ी थी, दूर से देख रही थी। उसकी आंखों में एक असीम अकेलापन था, एक अवर्णनीय अकेलापन। ये ऋषि का जीवन था। वो एक बार युवा और तुच्छ था, प्रेम और घृणा से भरा हुआ। नश्वर दुनिया को उल्टा पुल्टा कर रहा था। वो एक बार दुनिया में बेजोड़ था, आकाश में चढ़ रहा था और पृथ्वी पर उतर रहा था, तारों और चंद्रमा को तोड़ रहा था। वो सर्वशक्तिमान था, परंतु अंत में वो भी अपने पीछे एक असीम अकेलापन छोड़ गया। एक अकेलापन जिसे कोई नहीं समझ सकता था। एक लंबी आह थी। प्राचीन काल से ही ऋषि सभी अकेले थे। 10,000 साल के सांसारिक मामले सब व्यर्थ थे। अर्जुन देव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें
अराजकता से भर गईं। उन्होंने एक प्राचीन महान ऋषि का जीवन देखा। ये 10,000 साल तक लंबा महसूस हुआ, लेकिन ये भी केवल एक पल की तरह महसूस हुआ। ये एक धुंधले सपने की तरह था। हू अफरा तफरी के बीच अर्जुन देव की आंखों में एक काला झंडा उभर आया। अंत में यह हवा में अमल में आ गया। अर्जुन देव चिल्लाया और हवा में उड़ गया। फिर उसने झंडे के खंबे को पकड़ लिया और उसे जमीन में घोंप दिया। काले झंडे पर एक शानदार जियो चरित्र दिखाई दिया। ये ऋषि द्वारा छोड़ा गया निशान था। अंत में अर्जुन देव ने इसे आत्मसात कर लिया था। अर्जुन देव ने फिर से अपनी आंखें खोली और उनका परिवेश फिर से बदल गया। अर्जुन देव चांदी की युद्ध भोत के धनुष पर खड़े थे। वो आखिरकार वास्तविक दुनिया में लौट आया था। धनुष पर काला झंडा लहरा रहा था। ध्वज पर यान चरित्र गायब हो गया था। उसकी जगह जियो चरित्र ने ले ली थी। इस सीक्रेट ट्रेजर ने आखिरकार अर्जुन देव की छाप छोड़ दी। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराए और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बाहर भेजा। उसने गुप्त खजाने पर गठन रेखाओं की जांच करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस ले ली। वे थोड़ा निराश हुए। आक्रामक गठन पर गठन रेखाओं में सुधार नहीं हुए थे। उनकी मरम्मत के कोई संकेत नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि वे उन्हें केवल तभी फिर से बना सकता है जब उसकी साधना का दायरा बढ़ जाए। हालांकि युद्ध के अन्य कार्य पहले ही ठीक हो गए थे। ये उस समय से अलग नहीं था जब ये अपने शिखर पर था। कम से कम इसकी गति और डिफेंस से अर्जुन देव को निराश नहीं होना चाहिए। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और धनुष से कूद पड़े। गुप्त खजाने को अभी भी 49 दिनों तक बिजली से गुजरना पड़ता था, इससे पहले कि वे वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के दाव को संगनित कर सके। फिलहाल अर्जुन देव के पास करने के लिए कुछ नहीं था। हवा में 10,000 मीटर होने का एक अलग ही एहसास हो रहा था। अर्जुन देव ने इस विशेष अनुभूति को महसूस किया जब वे तेजी से जमीन पर उतर गए। अर्जुन देव के नीचे काले बादलों की एक अनंत धारा दिखाई दी। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार किया और बादलों से बारिश की अनगिनत बूंदों को गिरते देखा। जब बादल टकराए तो गड़गड़ाहट हुई और आकाश में बिजली चमकने लगी। अर्जुन देव ने आह भरते हुए कहा, जब कोई आकाश में होता है तो मैं सांसारिक दुनिया के बारे में लगभग भूल गया था। अर्जुन देव ने मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल करना खत्म नहीं किया था। उसने अपने सार को अपने शरीर में डाल लिया और काले बादलों के माध्यम से चार्ज किया। उसके शरीर पर सार ने गिरती हुई बारिश की बूंदों को रोक दिया, जिससे वे उसके शरीर से बाहर निकल गईं। अर्जुन देव अचानक दिलचस्पी से भर गया। उसने ऋतुराज लांबा की मार्शल टेक्निक की नकल करने के लिए बैटल सेज ओरिजिन के चेंजिंग कैरेक्टर फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। उसका शरीर उल्का में बदल गया और जमीन पर गिर पड़ा। बुम! उल्का आसमान में बारिश की अनंत पर्दे को छेद कर एक पल में जमीन पर गिर गया। ये एक जोरदार धमाके से फट गया और अर्जुन देव की आकृति प्रकट हुई। आसपास की हवा की लहरें हिल गईं और बारिश की अनगिनत बूंदें एक पल में वाष्पित हो गईं। मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन को देखकर अर्जुन देव कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। वे बुदबुदाए, ये एक मार्शल टेक्निक है जिसके लिए विरासत से प्राप्त युद्ध भावना की आवश्यकता है। इसकी नकल करने के लिए चेंजिंग कैरेक्टर फॉर्मूले का इस्तेमाल करने से बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती है। मुझे इसे भविष्य में याद रखना होगा। अर्जुन देव ने मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन को एक तरफ फेंक दिया, जो उसने अपना सारा सार समाप्त कर दिया था। फिर वो बारिश के माध्यम से तेजी से चला गया। अर्जुन देव जिमिनी नदी पर तेजी से चले। अंत में वे बहते हुए झरने से होकर का गुफा में प्रवेश किया। उन्होंने यूनिवर्स रिंग से प्राचीन मार्शल टेक्निक निकाली। उन्होंने धीरे धीरे उन्हें पढ़ना शुरू किया। ये तथाकथित प्राचीन शब्द चीन के पारंपरिक चीनी अक्षर थे। अर्जुन देव के लिए उन्हें पढ़ना मुश्किल नहीं था। उन्होंने अभी अभी एक प्राचीन महान ऋषि का जीवन देखा और अपने दिल में कुछ समझ प्राप्त की। इस तरह की समझ एक बहुत ही गहन अवस्था थी। अर्जुन देव ने महसूस किया कि उनका मन बहुत स्पष्ट हो गया है। कई समस्याएं जिन्हें वे पास्ट में समझ नहीं पा रहे थे, तुरंत हल हो गईं। वे नहीं जानते थे कि यह अवस्था कब गायब हो जाएगी, इसलिए उन्होंने जल्दी से प्राचीन मार्शल तकनीकों को बाहर निकाला और कुछ समझ प्राप्त करने की उम्मीद में उन्हें ध्यान से पढ़ा। प्राचीन मार्शल टेक्निक वर्तमान दुनिया की मार्शल टेक्निक से बहुत अलग थी। सबसे बड़ा अंतर यह था कि प्राचीन मार्शल टेक्निक को स्वर्ग, भूमि, गहन या पीले में विभाजित नहीं किया गया था। उन्होंने एक एक करके उन्हें ध्यान से पढ़ा ताकि वे उन सभी को समझ नहीं पाए, लेकिन वे कुछ समझ प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने उन हिस्सों को छोड़ दिया जो वे समझ नहीं सकते थे। वे मृत गति में फंस नहीं गए। ऐसे ही अर्जुन देव में गुफा में 5 प्राचीन मार्शल टेक्निक का अध्ययन किया, जब तक कि समझ की भावना गायब नहीं हो गई और अर्जुन देव रुक नहीं गए। गुफा के सामने झरना बहता रहा। अर्जुन देव ने झरने के माध्यम से देखा तो देखा कि बारिश नहीं रुकी। ये बिना अंत के बरसती रही, क्योंकि चांदी के युद्ध बहुत को बिजली का बपतिस्मा लेना था, इसलिए पिछले आधे महीने तक बारिश नहीं रुकी। अर्जुन देव उठे और सुआ की आवाज के साथ झरने से गुजरे। उन्होंने मूसलाधार बारिश का सामना किया और तेज जमनी नदी पर उतरे। मिथुन नदी पर पानी बढ़ गया। ये बहुत पहले ही नदी के किनारे पहुंच चुका था,
नदी पर धारा पहले से कहीं अधिक तेज थी। अर्जुन देव की ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट पहले ही छोटी पूर्णता तक पहुंच चुकी थी। इस हेवन रैंक मूवमेंट तकनीक पर भरोसा करते हुए वह उफनती नदी की सतह पर मजबूती से खड़ा था, बिल्कुल भी घबराया नहीं था। अपनी आंखें बंद करके अर्जुन देव ने बारिश को उन पर गिरने दिया। उन्होंने पिछले आधे महीने में हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में ध्यान से सोचा। उसका मन साफ था और वह एक अद्भुत अवस्था में प्रवेश कर गया। प्राचीन मार्शल तकनीकों ने उन्हें बहुत प्रेरणा दी। उनमें से कुछ तलवार तकनीक की, कुछ विशुद्ध रूप से खेती की तकनीकें थीं और कुछ भाला तकनीक थी। हालांकि अर्जुन देव का उन्हें अभ्यास करने का इरादा नहीं था। ये मार्शल तकनीक प्राचीन युग की चरम मार्शल तकनीक नहीं थी। जैसा कि कहा जाता है कि किसी को एक से अधिक चबाने से अधिक नहीं काटना चाहिए। यदि वह उन सभी का फिर से अभ्यास करता है तो लाभ नुकसान की भरपाई नहीं करेगा। जब विभिन्न मार्शल तकनीकों को एक साथ मिलाया जाता था तो वे बेड़ियों में बदल जाती थीं। अर्जुन देव का इरादा रशिंग थंडर सेबर तकनीक को समझना जारी रखना था। वह चीजों को जोड़ना चाहता था जिन्हें उसने पिछले आधे महीने में सीखा था। ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट और बैटल सेज ओरिजिन के चेंजिंग कैरेक्टर फॉर्मूला। वह रशिंग थंडर सेबर तकनीक को गुणात्मक परिवर्तन से गुजरना चाहता था। इसकी कठिनाई एक नई मार्शल तकनीक बनाने से कम नहीं थी। रशिंग थंडर सेबर तकनीक को कोर के रूप में उपयोग करते हुए अर्जुन देव ने अतीत में जो कुछ भी सीखा था और रशिंग थंडर सेबर तकनीक को परिष्कृत करने के लिए अपनी हाल की समझ को जोड़ा। इस प्रकार अर्जुन देव 15 दिनों के लिए मिथुन नदी की सतह पर खड़े रहे। ऐसा लग रहा था कि उसने मिथुन नदी की रक्त रेखा को महसूस कर लिया है। ऐसा लग रहा था कि नदी का पानी उसके साथ विलीन हो गया है। फूसी। इस दिन आखिरकार अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली। उसकी काली पुतलियां शांत थी, बिना किसी लहर के। एक विचार के साथ लूनर शैडो कृपाण यूनिवर्स रिंग से फू की आवाज के साथ उसके दाहिने हाथ में प्रकट हो गया। कृपाण खींचना। अर्जुन देव के पैर थोड़े चले और उनके दाहिने हाथ ने धीरे से कृपाण को लहराया। कृपाण पर कोई रोशनी नहीं थी। फू की आवाज के साथ कृपाण बारिश की बूंदों के बीच के अंतराल में से गुजरते हुए बारिश के माध्यम से चमकती रही। वह एक झटके में गायब हो गई। ये बहुत तेज थी और इस पर पानी नहीं मिला। बूम। बिजली का एक और बोल्ट कहीं से दिखाई दिया और पानी की सतह पर गिर गया। एक जोरदार गरज हुई और 2 मीटर लंबी लहर को किक मारी गई। पानी की सतह पर बिजली बह रही थी और अर्जुन देव के शरीर में संचारित होती रही। अर्जुन देव के भाव बिल्कुल नहीं बदले। बिजली कड़क रही थी और उसकी त्वचा पर फट रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह बिजली से ढका हुआ है, लेकिन इससे उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंची। अंत में लूनर शैडो कृपाण के काले ब्लेड पर बिजली इकट्ठा हो गई। अर्जुन देव ने एक कदम आगे बढ़ाया और इस बिजली का उपयोग करके जल्दी से अपने कृपाण खींची। आर्क लाइट चॉप। एक बैंगनी चाप जो अपने साथ 2 मीटर लंबी बिजली की रोशनी ले रही थी, एक धमाके से बारिश में फट गई। एक पल में पानी की बूंदें तुरंत वाष्प में बदल गईं, एक धुंध फैल गई और आसपास का स्थान कटा हुआ प्रतीत होता था। मूसलाधार बारिश में एक क्षण के लिए शून्यता थी। भूम। बिजली का एक और झटका गूंज उठा और लहरें आसमान की ओर उड़ गईं। अर्जुन देव आकाश में उड़ गए, जिससे उनके पैरों के नीचे एक तीव्र लहर पैदा हुई। इस रशिंग हेवन चॉप के लिए अर्जुन देव ने ड्रैगन सोरिंग क्लाउड आर्ट को जोड़ा। उसकी आकृति बाढ़ अजगर की तरह तेज थी। वह जहां से गुजरा, बारिश आधी हो गई। पलक झपकते ही वह कई सौ मीटर की दूरी तय कर गए। ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट की मदद से उसका शरीर अचानक हवा में घूम गया और वास्तव में एक पल के लिए रुक गया। ऐसी स्थिति में जहां उन्होंने ग्रेविटी मंत्र का उपयोग नहीं किया, ये लगभग असंभव था। ग्रेविटी मंत्र को सक्रिय करने में बहुत अधिक समय लगता था, इसलिए उसका अधिक कॉम्बैट मूल्य नहीं था। इस प्रकार अर्जुन देव आमतौर पर केवल भागने के लिए इसका उपयोग करते थे। भू। जैसे ही वह रुके, उनकी आभा अचानक अपने शिखर पर पहुंच गई। इस आभा के दबाव में बहती हुई बारिश धीमी हो रही थी। भूम 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 भूम। रशिंग थंडर चॉप। अर्जुन देव चिल्लाया और उसके पीछे गड़गड़ाहट हुई। गड़गड़ाहट की अनगिनत तालियां बजीं, जिससे उसकी आभा और भी भयानक हो गई। यह ऐसा था जैसे कोई गड़गड़ाहट वाला देवता उतर गया हो। बैंग। तेज गड़गड़ाहट की गति को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन देव ने अपनी कृपाण से पानी काट दिया। विशाल बल ने पानी को टोफू की तरह आधा काट दिया, जिससे पानी की दीवार बन गई। फिर 3 मीटर ऊंची लहर उठी। अर्जुन देव पानी में उतरे और दोनों तरफ के पानी की दीवारें जल्दी से बंद हो गईं। हालांकि पानी की दीवारें नरम दिखती थीं, लेकिन उनमें 1000 किलोग्राम बल था। यह आसानी से कल्टीवेटर को मीट पेस्ट में कुचल सकता था। रशिंग थंडर सेकंड चेन चॉप। पिछले 4 हमलों से संचित ऊर्जा का उपयोग करते हुए अर्जुन देव ने जल्दी से रशिंग थंडर सेकंड चेन चॉप को अंजाम दिया। इस हमले का कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं था, यह बस हवा में झूल रहा था। हवा में ऊर्जा का एक भंवर दिखाई दिया,
जो पानी की दीवारों को चूस रहा था, जो बंद हो रही थीं और एक विशाल भंवर बना रही थीं। अर्जुन देव ने धीरे से धक्का दिया और नदी के किनारे कूद गया। भंवर बहुत देर तक घूमता रहा। आसपास की नदी का पानी सभी एक साथ इकट्ठा हो गए थे। थोड़ी देर बाद पानी का एक विशाल स्तंभ उठा और आकाश की ओर दौड़ पड़ा। अर्जुन देव नदी के किनारे खड़े हो गए और आकाश की ओर भागते हुए पानी के स्तंभ को देखा। उसके चेहरे पर ज्यादा संतुष्टि नहीं थी। पिछले एक महीने में अर्जुन देव ने रशिंग थंडर चॉप को और भी भयानक स्तर पर विकसित करने के लिए ऋषिदाव कॉम्प्रिहेंशन और प्राचीन मार्शल तकनीकों का उपयोग किया था। लेकिन यह अभी भी उसके दिल में लक्ष्य से बहुत दूर था। उन्होंने जो मार्शल तकनीकें सीखी थीं, वे पूरी तरह से एक साथ नहीं मिली थीं। पिछले महीने में जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक उन्हें लगा कि रशिंग थंडर सेबर तकनीक की क्षमता असीमित थी। यह एक गहन रैंक्ड वाली मार्शल तकनीक की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था। अब तक भी वह इसके भीतर निहित कानूनों को नहीं समझ सका था। वह रशिंग थंडर थर्ड चेन चॉप को भी निष्पादित नहीं कर सकता था। उसे लगा कि कुछ कमी थी। अर्जुन देव ने थोड़ी आह भरी और कड़वाहट से मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि मेरे लिए सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर के रूप में रशिंग थंडर सेबर तकनीक को पूरी तरह से समझना मुश्किल होगा। कुछ देर आराम करने के बाद अर्जुन देव ने दूर की ओर देखा। उसकी नज़र धुंधली बारिश में घुस गई। उसने दूरी में पहाड़ की चोटी पर मध्यम आकार के स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन को देखा। फिर उसने गुरुत्वाकर्षण मंत्र का अंजाम दिया और उस दिशा में उड़ान भरी। थोड़ी देर बाद वह असीम बादलों से होकर गुजर गया। अर्जुन देव एक बार फिर से पर्वत की चोटी पर खड़ा हो गया। यहाँ भी बारिश हो रही थी, हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा की बारिश हो रही थी, जो आध्यात्मिक तरल में बदल गई थी। स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के केंद्र में प्रकाश का सुनहरा स्तंभ पहले की तरह दीदीप्तिमान था। चांदी के युद्धपोत पर स्पिरिट स्प्रिंग की मरम्मत बहुत पहले ही कर दी गई थी। इस समय यह बिजली के बपटिज्म से गुजर रहा था और उसे आध्यात्मिक ऊर्जा की मदद की आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन देव ने आध्यात्मिक ऊर्जा को स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के केंद्र में अपने ब्रह्मांड की अंगूठी में संग्रहित किया और फिर वह स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन में चला गया और पालथी मारकर बैठ गया। साधना की स्थिति में प्रवेश कर गया। वह ऐसा आध्यात्मिक ऊर्जा को बर्बाद नहीं करना चाहता था जो उसने इकट्ठी की थी। एक क्षण में हवा में तरलीकृत आध्यात्मिक ऊर्जा सभी अर्जुन देव के शरीर पर एकत्रित हो गई। असीम आध्यात्मिक ऊर्जा अर्जुन देव के शरीर में प्रवाहित होने लगी। अर्जुन देव की मध्य रेखा में आध्यात्मिक ऊर्जा निरंतर बढ़ती रही। स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन में उनकी साधना की गति झरने के पीछे की गुफा की तुलना में बहुत तेज थी। अर्जुन देव ने एक और उपवास गोली खाई और पर्पल थंडर दिव्य मंत्र का प्रसार करना शुरू कर दिया। खेती करने में बिताया गया समय अतुलनीय रूप से अकेला था। सूरज उगा और डूब गया, बादल इकट्ठे हो गए और तितर-बितर हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन देव ध्यान की अवस्था में आ गया हो, बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। काका, आधे महीने के बाद स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन की लाइनें धीरे-धीरे टूटने लगीं। 40 मीडियल ग्रेड स्पिरिट स्टोन सभी पाउडर में बदल गए। बूम! अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और बैंगनी रंग की रोशनी खेल गई। एक महीने से अधिक की कठिन खेती के बाद स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन की खेती के अलावा वह आखिरकार सुपीरियर ग्रेड मार्शल मास्टर के शिखर पर पहुंच गया था। वह मंद-मंद मुस्कुराया और अंत में संतुष्ट अभिव्यक्ति प्रकट की। लेकिन जब उसने सोचा कि कैसे ऋतुराज लांबा बहुत पहले ही एक मार्शल संत बन गया था और कैसे विरासती मार्शल आत्मा वाले वे महान कलान के शिष्य मार्शल ग्रैंड मास्टर के चरम पर थे, तो वह निराश महसूस किए बिना नहीं रह सका। यदि वह इन लोगों की तरह होता और जन्म पर अपनी मार्शल आत्मा को जगा सकता, तो 15 वर्ष बर्बाद नहीं करता। उसकी प्रतिभा के साथ उसकी साधना की गति इन लोगों की तुलना में धीमी नहीं होती। बूम! एक विशाल चांदी का युद्धपोत धीरे-धीरे पहाड़ की चोटी पर उतर गया। 49 दिनों के बपटिज्म के बाद इस प्राचीन गुप्त खजाने में आखिरकार अपने पूर्व गौरव में से कुछ को पुनः प्राप्त कर लिया था। लेकिन यह विशाल युद्धपोत बहुत ही विशिष्ट था। इस विचार के साथ युद्धपोत के धनुष पर लगा झंडा अर्जुन देव की आंखों में उड़ गया। युद्धपोत जल्दी से छोटा हो गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव की आंखों में चांदी की एक छोटी नाव दिखाई दी। अर्जुन देव मंद-मंद मुस्कुराए और नाव पर कूद पड़े। उसने दूर व्हाइट वाटर सिटी की ओर देखा और धीरे से कहा, "ये वापस जाने का समय है।" गठन सक्रिय हो गया और चांदी की छोटी नाव आकाश में उड़ गई। यह बिजली की तरह तेजी से चला। यह उस समय की तुलना में कई गुना तेज था जब अर्जुन देव ने गुरुत्वाकर्षण मंत्र का उपयोग किया था। हवा लगातार उसके कानों से सीटी बजाती थी। अर्जुन देव अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर धनुष पर खड़े थे। उसके कपड़े और लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके तीखे चेहरे पर उदासीनता का निशान था।
अप्रत्याशित रूप से एक अमर की अलौकिक भावना का एक निशान था। अर्जुन देव अतुलनीय रूप से उत्साहित थे। ऐसी कोई उड़ान नहीं थी जो इस तरह की लापरवाह हो। उसके शरीर की हर कोशिका शिथिल थी। अंत में अर्जुन देव ने उन उड़ने वाले जानवरों से बचते हुए जहाज की ऊंचाई को धीमा कर दिया। वह धनुष पर बैठ गया और अपनी यूनिवर्स रिंग से शराब की एक बोतल निकाली। फिर उसने कुछ स्नैक्स निकाले और खुद पीने लगा। इस समय 1 महीने से हो रही मूसलाधार बारिश आखिरकार रुक गई। बारिश के बाद सूरज की रोशनी ने सबको गर्म कर दिया। अर्जुन देव ने पीते और खाते हुए हवा का आनंद लिया। जैसे ही वह आकाश में विभिन्न दृश्यों को देखता था, वह कभी-कभी संतुष्ट मुस्कान प्रकट करता था। इस समय उन्होंने अंततः एक अमर की भावना का अनुभव किया। दुनिया के 4000 किलोमीटर जहां भी वह जाना चाहता था, शराब की एक बोतल चखना, बादलों को एकत्र होते और बिखरते हुए देखना, फूलों को खिलते और मुरझाते हुए देखना, सूर्य, चंद्रमा, पहाड़ों और नदियों को निहारना। अर्जुन देव धनुष पर बैठकर आकाश में यात्रा करने लगे। जब वह सैवेज फॉरेस्ट छोड़ने वाले थे तो अर्जुन देव के आध्यात्मिक ज्ञान में एक काला युद्धपोत दिखाई दिया। चौंककर अर्जुन देव ने जल्दी से चांदी के युद्धपोत की ऊंचाई बढ़ा दी। उसने आसपास के वातावरण को ध्यान से खोजा। थोड़ी देर बाद धवन कबीले का गहरा बर्फ महल, धर्मपाल मार्कस का स्वर्ण युद्धपोत और रेड्डी कबीले का युद्धपोत एक के बाद एक दिखाई देने लगे। अर्जुन देव ने एक फीकी मुस्कान प्रकट की और कहा, लोगों का यह समूह वास्तव में धैर्यवान है। पहले ही 1 महीने से अधिक समय हो चुका है और वे अभी भी नहीं गए हैं। छी! अचानक से चांदी के युद्धपोत ने गति बढ़ा दी। अर्जुन देव ने युद्धपोत की पकड़ में प्रवेश किया और अपनी पूरी ताकत से गुप्त खजाने में गठन को सक्रिय कर दिया। इस समय प्राचीन ऋषियों के गुप्त खजाने ने एक भयानक गति प्रदर्शित की। यह बिजली की तरह तेजी से आकाश में फैल गया। बिजली की गति से व्हाइट वाटर सिटी की ओर बढ़ रहा था। 1000 मीटर की दूरी एक पल में तय कर ली गई। अर्जुन देव ने चांदी के युद्धपोत को व्हाइट वाटर सिटी के ऊपर आकाश में रोक दिया। वह उतरने की जल्दी में नहीं था। अर्जुन देव को शहर की हालात जानने के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं थी। उनके वांटेड पोस्टर हर जगह थे। कुलीन कुलों ने एक ही समय में उनके लिए हत्या का आदेश जारी कर दिया था। यह कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना राई कबीले के वांटेड पोस्टर से की जा सके। अर्जुन देव ने खेती के संग्रह के बारे में सोचा। एक शेप शिफ्टिंग तकनीक थी। जब महान पूर्णता के लिए अभ्यास किया जाए तो कोई भी दुनिया में किसी भी चीज में बदल सकता है। पहाड़ों, नदियों, पक्षियों, जानवरों, यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा और सितारों का भी उपयोग किया जा सकता है। अब जबकि उसने इसके बारे में सोचा था तो ऐसा लग रहा था कि वह इसका उपयोग यहाँ कर सकता है। अर्जुन देव को उस पौराणिक क्षेत्र तक पहुंचने की कोई असाधारण उम्मीद नहीं थी। उसे बस अपनी आकृति को थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता थी। सूरज पश्चिम में डूब गया। पलक झपकते ही शाम हो गई। अर्जुन देव ने पहले ही शेप शिफ्टिंग तकनीक का अभ्यास इस हद तक कर लिया था कि वह अपना रूप बदल सकते थे। हालांकि वह बहुत कुशल नहीं थे। वह अपनी ऊंचाई या शरीर नहीं बदल सकते थे। दरअसल अर्जुन देव के पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंशन की तीसरी परत के साथ वह खेती के संग्रह में कई छोटे मंत्रों का अभ्यास कर सकते थे। हालांकि उनके पास उनका अध्ययन करने का समय नहीं था। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें शेप शिफ्टिंग तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा उनके पास मौके पर ही इसका उपयोग करने के सिवा कोई चारा नहीं था। पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में ऊंचा लटक रहा था और तारे आकाश में बिखरे हुए थे। रात पूरी तरह से हो गई। अर्जुन देव एक सांवले रंग के अधेड़ व्यक्ति में बदल गए। वह रात के दौरान व्हाइट वाटर सिटी में घुसने के लिए तैयार हो गए। डोंग डोंग। ठीक इसी समय अर्जुन देव की छाती के सामने स्पिरिट ब्लड जेट अचानक हिल गई। अर्जुन देव मन ही मन आनंदित हुए। थोड़ी देर बाद बाई स्पिरिट ब्लड जेट से बाहर कूद पड़ी। इतनी देर तक सोने के बाद जैसे ही बाई बाहर कूदी, वह तुरंत अर्जुन देव के आलिंगन में घुस गई। जब उसने सांवले रंग के अर्जुन देव को देखा तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें संदेह से भरी हुई थी। अर्जुन देव खुशी से मुस्कुराए और अपनी उपस्थिति को बहाल कर दिया। बायोस के साथ तुरंत आत्मीय हो गई। अर्जुन देव ने मुस्कुराते हुए कहा, इस समय मुझे बुरे लोग पीछा कर रहे हैं। मैं अपना असली रूप प्रकट नहीं कर सकता। पहले स्पिरिट ब्लड जेड में छिप जाओ, बाद में मैं तुम्हें कुछ मछली का दलिया खिलाऊंगा। बाई ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। उसने अपने हाथों से इशारा किया कि एक बहुत बड़ा कटोरा है। इसका मतलब था कि वो मछली दलिया का एक बड़ा कटोरा खाना चाहता था। ये बेहद प्यारा लग रहा था, जिससे अर्जुन देव मुस्कुराहट को रोक नहीं पाए। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक भावना का विस्तार किया और एक ऐसी जगह ढूंढ ली जहां आसपास कोई नहीं था। फिर वो जल्दी से आसमान से नीचे उतरा। अर्जुन देव पहले से ही काले रंग के अधेड़ उम्र के आदमी में बदल गए थे। उनका रूप पहले से बिल्कुल अलग था। फिर वो शहर के फाटकों पर चला गया। शहर की दीवारों पर अर्जुन देव के 6 वांछित पोस्टर चिपकाए गए थे। प्रत्येक पोस्टर के नीचे एक बड़ा इनाम था। इनाम के अलावा कुलीन कबीले एक स्पिरिट वेपन और एक उच्च रैंक वाली मार्शल टेक्निक भी पेश करेंगे। अर्जुन देव को आश्चर्य इस बात पर था कि उन्होंने शीहे प्रांत की यान कबीले का वांछित पोस्टर भी देखा। वो मदद नहीं कर सका,
लेकिन अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। जब कुलीन कबीले अपनी चाल चलते हैं तो वे वास्तव में अतुलनीय रूप से अत्याचारी होते हैं। डोंगमिन प्रांत, नंदू प्रांत, शीह प्रांत और राजा का निवास, महान महारान राष्ट्र के 4 प्रांत मेरे पीछे पड़े हैं। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है। व्हाइट वाटर सिटी में प्रवेश करने के बाद अर्जुन देव सीधे ल्यूशांग पवेलियन के लिए रवाना हो गए। जैसे जैसे रात नजदीक आ रही थी, ल्यूशांग पवेलियन का व्यवसाय फल फूल रहा था। जब अर्जुन देव अंदर आए तो पहली मंजिल पहले से ही मेजों से भरी हुई थी। उसे कोई खाली जगह नहीं दिख रही थी। अर्जुन देव सीधे दूसरे मंजिल की ओर बढ़ चले। दूसरी मंजिल काश्तकारों से भरी हुई थी। इस समय वे पिछले महीने की घटनाओं पर जोर शोर से चर्चा कर रहे थे। 1 महीने से अधिक समय हो गया है। कुलीन कुलों ने व्यवहारिक रूप से पूरे सैवेज फॉरेस्ट को उल्टा पलटा कर दिया है। हालांकि उन्हें अभी तक अर्जुन देव का पता नहीं चला है। इतने सालों के बाद ये पहली बार है जब मैंने इतने सारे लोगों को एक ही समय पर कुलीन कुलों को चुनौती देते हुए देखा है। यहाँ तक कि नाइट स्पिरिट पैलेस के म्यू चैंग शू भी वर्तमान अर्जुन देव जितने प्रसिद्ध नहीं था। मुझे समझ नहीं आता है कि अर्जुन देव ने एक ही समय में इतने सारे कुलीन कुलों को नाराज कैसे किया। हाँ, इस अर्जुन देव ने प्राचीन अवशेष मानचित्र के कारण पहले ही 3 कुलीन कुलों को नाराज कर दिया था। प्राचीन अवशेष में प्रवेश करने के बाद मैंने उन लोगों से सुना जो बच गए थे कि उसने 4 कुलीन कुलों को लूटा। उन्होंने धर्मपाल मार्केसॉफ को भी नहीं छोड़ा। इसका मतलब नहीं है कि इस आदमी के पास एक बड़ा खजाना है। अगर हम उसे पकड़ लेते हैं तो हम उसे अमीर बना देंगे। उसे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हमारे पास उसकी खबर है और कुलीन कुलों को इसकी रिपोर्ट है तो हम 1000 सोने की ताले लाभ सकते हैं। जैसे ही अर्जुन देव तीसरी मंजिल की ओर बढ़े, उन्होंने दूसरी मंजिल पर काश्तकारों की जोर जोर से चर्चा सुनी। इससे वह कुछ हद तक आश्चर्यचकित महसूस करने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय के बाद भी वह अब भी तूफान की नजर में रहेगा। अपना वीआईपी कार्ड दिखाने के बाद अर्जुन देव तीसरी मंजिल की ओर बढ़ चले। तीसरी मंजिल बहुत शांत थी। वे सभी धीमी आवाज में सौदेबाजी कर रहे थे। जब अर्जुन देव ने देखा तो उन्होंने पाया कि बहुत से लोग प्राचीन अवशेष में कुछ खजाने के लिए व्यापार कर रहे थे। हालांकि प्राचीन अवशेष की इस यात्रा में कई काश्तकारों की बुरी तरह मृत्यु हो गई, लेकिन भाग्यशाली कृषकों या मजबूत काश्तकारों की कोई कमी नहीं थी जिन्होंने अच्छी चीजें पाईं। हे, जैसे ही अर्जुन देव बैठने ही वाले थे, उन्होंने एक मेज पर एक काश्तकार को देखा जो एक छोटी और उत्कृष्ट तांबे की घंटी के लिए व्यापार करने वाला था। उस तांबे की घंटी में एक प्राचीन आकर्षण था। दुर्भाग्य से उसकी सतह बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। अर्जुन देव ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार किया और जब वो तांबे की घंटी के संपर्क में आई तो उसके दिमाग में एक तेज झनकार गूंजी। उसका मन हिल गया और वह लगभग बेहोश हो गया। वह बहुत आश्चर्यचकित था और जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति वापस ले ली। हे, मैंने प्राचीन अवशेष में एक ताबूत में इस घंटी को खोजने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। ये निश्चित रूप से एक गुप्त खजाना है। ये सोचने के लिए कि तुम इसके लिए केवल 1000 चांदी की ताले भुगतान करने को तैयार हो, क्या है? तांबे की घंटी का मालिक एक मार्शल ग्रैंड मास्टर था जो ग्रे रंग के वस्त्र धारण किए हुए था। इस समय उसकी अभिव्यक्ति अत्यधिक उत्तेजित थी। उसका दाहिना हाथ आधा टूट गया था। जब उसने दूसरे पक्ष की बोली सुनी तो उसका चेहरा राख हो गया और उसकी अभिव्यक्ति रोष से भर गई। प्राचीन अवशेष की इस यात्रा के दौरान उसका दाहिना हाथ आधा टूट गया और वह अपंग हो गया। उसने मूल रूप से सोचा था कि वह इस तांबे की घंटी को अच्छी कीमत पर बेच पाएगा। कौन जानता था कि यह केवल 1000 चांदी की तालों के लायक थी। ग्रे वस्त्रों वाले मार्शल ग्रैंड मास्टर के सामने एक व्यापारी था। उसके चेहरे पर एक अधीर सा भाव था। उसने नाखुशी से कहा, अच्छे और बुरे गुप्त खजाने भी होते हैं। तुम्हारी ये तांबे की घंटी स्पष्ट रूप से क्षतिग्रस्त है। अब इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह इतनी मूल्यवान कैसे हो सकती है? अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि यह काफी पुरानी है और एक संग्राहक के रूप में इसका कुछ मूल्य है, तो मैं इसके लिए 1000 चांदी की ताले भुगतान करने के लिए भी बहुत आलसी था। क्या तुम इसे बेचना चाहते हो या नहीं? मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम निर्दयी हो। टूटे हुए हाथ वाले कल्टीवेटर ने मुड़ने से पहले अव्यवस्थित अभिव्यक्ति के साथ कहा। मेज पर बैठा व्यापारी ठंडे स्वर में मुस्कुराया। ये क्या है? यह एक रद्दी धातु के टुकड़े के समान है। ये सोचने के लिए कि मुझे लगा कि यह एक खजाना है। आसपास के सभी लोगों ने देखा। जब टूटे हुए हाथ वाले कल्टीवेटर ने यह सुना तो उसका चेहरा लाल हो गया। उसे अपने दिल में शर्म महसूस हुई और उसने अपनी गति तेज कर दी। अर्जुन देव ने आकर इस व्यक्ति को रोका। उस शख्स ने अर्जुन देव की तरफ गुस्से से देखा और बोला, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं?
क्या आप अभी अपने हाथ में तांबे की घंटी बेच रहे हैं? मुझे दिलचस्पी है। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए। टूटे हुए हाथ वाले कल्टीवेटर ने ठंडे स्वर में मुस्कुराया, तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो। मैंने इसके लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। यदि आप मेरा फायदा उठाना चाहते हैं तो कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। उसने कल्टीवेटर के कपड़ों में एक अवरग्रेड स्पिरिट स्टोन रखा। टूटे हुए हाथ वाले कल्टीवेटर ने जब उसके कपड़ों को छुआ तो वह चौंक गया। यहाँ बहुत धन्यवाद। उन्होंने तांबे की घंटी अर्जुन देव को सौंपी और अर्जुन देव को प्रणाम किया। उसने और कुछ नहीं कहा और तुरंत ल्यूशांग मंडप छोड़ दिया। अर्जुन देव ने कृषक की पीठ की ओर देखा और उसके मन में आह भरी। यह एक किसान का मार्ग था। सतह के पीछे वे एक ऐसा जीवन जीते थे जो आम लोगों की तुलना में 10,000 गुना अधिक खतरनाक था। एक बार जब वे गंभीर रूप से घायल हो गए तो वे जीवन भर केवल एक साधारण व्यक्ति रह सकते थे। इस व्यक्ति को भाग्यशाली माना जा सकता है कि वह अर्जुन देव से मिला। ऐसे किसान थे जिनके पास उनके जैसा ही अनुभव था। अपंग होने के बाद उनके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन और कपड़े भी नहीं थे। उन्होंने एक दयनीय जीवन व्यतीत किया। इसी समय एक नौकर अचानक चला गया। उन्होंने अर्जुन देव से कहा, प्रिय अतिथि, हमारे युवा गुरु आपको आमंत्रित करते हैं। अर्जुन देव थोड़ा चौंक गया। मैंने पहले ही अपना रूप बदल लिया है। फैट्सो ने मुझे कैसे पहचाना? संदेह महसूस करते हुए अर्जुन देव ने तांबे की घंटी दूर रखी और नौकर के पीछे पीछे 5वीं मंजिल तक चला गया। 5वीं मंजिल पर जब फैट्सो के जाने पहचाने चेहरे ने अर्जुन देव को ऊपर आते देखा तो वह तुरंत हंस पड़े और आगे बढ़ गए। उन्होंने अर्जुन देव को जोर से थपथपाया और कहा, बटुआ, तुम वास्तव में सक्षम हो। तुम महान कुलों द्वारा खोजे बिना इतने लंबे समय तक छिपने में कामयाब रहे। क्या गलती है? क्या तुम वास्तव में इस मोटे भगवान को इस बार भागने के लिए ढूंढ रहे हो? अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और अपने मन में संदेह व्यक्त किया। फैट्सो ने अर्जुन देव को बैठने का इशारा किया। फिर उन्होंने अपने सिग्नेचर फैन को श्वा ध्वनि के साथ फहराया। वह गर्व से मुस्कुराया और कहा, यह सिर्फ इतना है कि इस मोटे भगवान की बुद्धि दूसरों की तुलना में थोड़ी अधिक है। मुझे पता है कि तुम जब शहर में प्रवेश करोगे तो तुम अपना रूप बदल दोगे। हालांकि तुम्हारी उंगली की अंगूठी नहीं बदलेगी। इसलिए मैंने हर नौकर को एक चित्र दिया। जब तक वे किसी व्यक्ति को तुम्हारी तरह अंगूठी पहने हुए देखते हैं तब तक उन्हें तुरंत उसे आमंत्रित करना चाहिए। अर्जुन देव ने अपने हाथ में यूनिवर्स रिंग को देखा और थोड़ी भौहें चढ़ा ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी योजना में इतनी स्पष्ट खामी होगी। अर्जुन देव ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और मोटसो की ओर देखा और उन्हें पूछा, उस दिन पत्थर के चबूतरे पर मेरे जाने के बाद क्या आप में से किसी ने चमन चौधरी की कोई हरकत देखी? फैट्सो ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। नहीं, उस दिन हमारे उड़ने के बाद हम सभी पत्थर के चबूतरे से चले गए। चमन चौधरी पर किसी की नजर नहीं पड़ी। जब हम लौटे तो स्वर्गीय सम्राट का ताबूत और शव, साथ ही चमन चौधरी सभी गायब थे। उन शब्दों को सुनकर अर्जुन देव ने अपनी बहुएं थोड़ी सिकोड़ ली। उसने ध्यान से सोचा। ऐसा लग रहा था कि उसने अवशेषों की यात्रा के बारे में कुछ अपने संदेह दूर कर लिए थे। हालांकि वह यह पता नहीं लगा सका था कि चमन चौधरी और आकाशीय सम्राट का ताबूत एक साथ क्यों गायब हो गए थे। देवलोक सम्राट एक प्राचीन मार्शल सम्राट नहीं थे। उन्होंने स्वर्ग और धरती के नियमों को समझा था और अपने दाव को समझा था। दाव वाली राइम स्वतः ही लाश के चारों ओर दिखाई देती थी, जिससे स्पेस रिंग रिपेल करती थी। इसे स्पेस रिंग में बिल्कुल भी स्टोर नहीं किया जा सकता था। चूंकि यह इतना बड़ा ताबूत था तो ये कैसे गायब हो गया? पिछले 1 महीने से कृषि के अलावा अर्जुन देव खड़ंदों की यात्रा के विभिन्न पहलुओं पर सोच रहा था। उसे लग रहा था कि कोई अदृश्य हाथ पूरी चीज को आगे बढ़ा रहा है। हर कोई किसी और का मोहरा बन गया था। अर्जुन देव ने फैट्सो से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि राय परिवार को नक्शा कैसे मिला? किसी को नहीं पता था कि राय परिवार ने नक्शा कैसे प्राप्त किया था। ऐसा लग रहा था कि नक्शा बिना किसी चेतावनी के अचानक उड़ गया था। इसके बाद यह बहुत ही संयोग से लीक हो गया और दौमिंग प्रांत के कुलीन कुलों में घसीटा गया। अंत में किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि राय परिवार को जी परिवार का समर्थन मिलेगा। राय परिवार को जी परिवार का समर्थन था, इसलिए वे इन कुलीन परिवारों से नहीं डरते थे। सब कुछ एक नाजुक संतुलन बना चुका था। कोई भी अकेले खंडहरों का पता नहीं लगा सकता था। वे केवल साथ साथ आगे बढ़ सकते थे। अरुण तेजस ने अपनी छाती से अलग अलग उम्र के कुछ नक्शे निकाले। ये सभी नक्शे अतुलनीय रूप से प्राचीन थे। उनमें उथल पुथल की आभा थी। अर्जुन देव ने अनुमान लगाया कि सबसे पुराना कम से कम 3000 साल पुराना था। फैट्सो ने धीरे से कहा, हमने बहुत देर से प्रतिक्रिया की। अवशेष में प्रवेश करने से पहले मुझे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए मैंने लोगों को दौमिंग प्रांत में अवशेष के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया। अंत में मुझे कुछ दिन पहले ही खबर मिली,
इन मानचित्रों का अंतिम स्थान भूमिगत महल था जहां हम गए थे। मैंने एक नजर डाली। सबसे पहला नक्शा उस समय का था जब देवलोक राजवंश को नष्ट कर दिया गया था। अर्जुन देव चौंक गए। देवलोक राजवंश का विनाश 5000 वर्षों के लिए हो चुका था। कहने का तात्पर्य यह था कि किसी ने इस योजना को 5000 साल पहले शुरू किया था, फिर यह आज तक जारी रहा। उस अजीबोगरीब पत्थर के चबूतरे और उस पर अनगिनत लाशों के बारे में सोचते हुए अर्जुन देव ने अविश्वास से कहा, क्या आपको लगता है कि कोई देवलोक सम्राट को पुनर्जीवित करना चाहता था? पत्थर के मंच के नीचे स्पष्ट रूप से एक प्राचीन संरचना थी। इसने सभी की आध्यात्मिक ऊर्जा और जीवन शक्ति को अवशोषित किया और उन्हें एक साथ इकट्ठा किया। फेट्सो ने अपना सिर खुजलाया और कहा, यह संभव नहीं होना चाहिए। देवलोक महाद्वीप के इतिहास में मैंने कभी भी किसी व्यक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए किसी भी विधि के बारे में नहीं सुना है। यहां तक कि सम्राट भी ऐसा नहीं कर सकता। कई लाशें थीं जो लाशों में बदल गईं, लेकिन जब वे जीवित थे तब से उनकी यादें नहीं थीं। अर्जुन देव ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह समझ में आता है। एक मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करना कुछ ऐसा था जो महान दाव के चक्र के खिलाफ था। यदि यह वास्तव में हुआ तो स्वर्ग और पृथ्वी के नियम निश्चित रूप से बदल जाएंगे। आप मंच पर सिर कटे ऋषि के बारे में क्या सोचते हैं? अर्जुन देव को याद आया कि उनकी यूनिवर्स रिंग में अभी भी एक टूटी हुई तलवार थी। अब तक वह समझ नहीं पा रहा था कि उसमें इतना खास क्या था। वह देखना चाहता था कि क्या उसे फैट्सो से कुछ जवाब मिल सकते हैं। अरुण तेजस ने एक बहुत पुराना ड्राइंग निकाला और कहा, यह 1000 साल पहले की ड्राइंग है। यह वह युग था जब महान महारानी राष्ट्र अपने सबसे मजबूत दौर में था। चाहे वह डोंगबिंग प्रांत हो, शीहे प्रांत हो या दक्षिणी प्रांत हो, उन सभी ने कई प्रतिभाओं का उत्पादन किया। उस समय जो लोग गए थे वे सभी उस युग के शिखर पात्र थे। उनमें से प्रत्येक मार्शल ऋषि था। मेरी समझ के अनुसार यह आखिरी बार होना चाहिए था। हालांकि ऐसा लगता है कि इसे अंत में किसी ने नष्ट कर दिया था। यही कारण है कि हम यहाँ प्राचीन अवशेष में हैं। जितना अधिक अर्जुन देव ने इसके बारे में सोचा, उतना ही इसे स्थापित करने वाला व्यक्ति भयानक हो गया। यहाँ तक कि एक मार्शल ऋषि को भी उसके हाथ की हथेली में खेला गया। अर्जुन देव को नहीं पता था कि इसे नष्ट करने वाला कौन था। उनकी साधना निश्चित रूप से कम नहीं थी। जब फैट्सो ने कुछ देर तक खुद से बुदबुदाया तो उसने कहा, उस युग की स्थिति के अनुसार महान महारानी राष्ट्र में केवल एक ही व्यक्ति था जो इसे नष्ट कर सकता था। कौन? थंडर किंग गांगम्यू। अरुण तेजस ने हर शब्द को स्पष्ट रूप से उच्चारित किया। थंडर किंग महान महारानी राष्ट्र के अंतिम सम्राट वू थे। वे उस समय महान महारानी राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी थे। बाद के वर्षों में उनका ठिकाना एक रहस्य था। मेरा विश्वास है कि यह निश्चित रूप से इस घटना से संबंधित है। अर्जुन देव आश्चर्यचकित नहीं हुए। वास्तव में उसका अनुमान फैट्सो के समान ही था। उन मार्शल संतों की गर्दन पर घावों पर वास्तव में बिजली के निशान थे। अगर भविष्य में आओ जियो जाग जाता है तो अर्जुन देव जाकर उससे पूछ सकता है। थंडरवुड स्वॉर्ड की आइटम स्पिरिट के रूप में उसे कुछ पता होना चाहिए। ऐसा लगता है कि आप किसी के बारे में भूल गए हैं। अर्जुन देव ने इस विषय पर बात जारी नहीं रखी और विषय बदल लिया। अरुण तेजस ने मंद मंद हंसते हुए कहा, मुझे पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, चमन चौधरी। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यह व्यक्ति बहुत रहस्यमयी और बहुत मजबूत है। यह सबसे अच्छा है कि आप इसे नाराज न करें। मैं इसे नाराज नहीं कर सकता। हालांकि अर्जुन देव के दिल में एक पूर्वाभास था कि देर सवेर उनके और चमन चौधरी के बीच में लड़ाई होगी। यह एक तरह का अंतर्ज्ञान था जिसका कोई आधार या कारण नहीं था। यह बस एक एहसास था जो उन्हें था। इधर उधर पूछने के बाद अर्जुन देव उठे और जाने की तैयारी कर ली। फैट्सो ने जल्दी से उन्हें वापस खींच लिया और कहा, कि आपको वास्तव में भागने में मेरी मदद की आवश्यकता नहीं है। कुलीन कुलों के सभी लोग आपको ढूंढ रहे हैं। अर्जुन देव ने मंद मंद हंसते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। यह ठीक है, किसी से मेरे लिए कुछ मछली का दलिया लाने को कहो, मेरे पास इसका उपयोग है। फैट्सो ने वेटर से अर्जुन देव को मछली का दलिया लाने में मदद करने को कहा। फिर उसने कहा, यह ठीक है, इस समय कुलीन कुलों और राई परिवार के लोग सभी सैवेज वन में हैं। व्हाइट वाटर शहर ज्यादा सुरक्षित है। हालांकि मैं कहता हूं, भाई अर्जुन, क्या आप वास्तव में कुछ भूल गए हैं? अर्जुन देव को कुछ संदेह हुआ। फिर उन्होंने पूछा, यह क्या है? फैट्सो हंसते हुए वचन पत्र निकाला। उसने कहा, भाई अर्जुन, क्या आप इस वचन पत्र के बारे में इतनी जल्दी भूल गए? इसके अलावा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 4 कुलीन कुलों के खजाने किसे बेचते हैं। यदि आप उन्हें मुझे बेच देते हैं तो मैं इस ऋण के बारे में भूल जाऊंगा। मैं वास्तव में इस मामले के बारे में भूल गया था। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा। उसके पास उन चीजों का कोई उपयोग नहीं था। इसलिए उसने अपनी यूनिवर्स रिंग से सभी बैटल आर्मर, स्पिरिट वेपन्स, प्राचीन मार्शल टेक्निक
और औषधीय गोलियां निकाल लीं। ये खजाने एक छोटी मेज पर एक पहाड़ की तरह ढेर हो गए। फैट्सो ने उन्हें चौड़ी आंखों से देखा। कुछ देर बाद वह अपनी मदद नहीं कर सका और जोर से हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद फैट्सो ने देखा कि अर्जुन देव उसे अजीब तरह से देख रहे हैं। उसने जल्दी से हंसना बंद कर दिया और कहा, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। ये सही है। क्या अभी भी स्पिरिट स्टोन्स नहीं है? ये अच्छी बात है। 3 कुलीन कुलों में हर किसी के पास काफी कुछ है। ये मोटा असाधारण रूप से लालची था। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, स्पिरिट स्टोन्स के बारे में भी मत सोचो। मैं इन चीजों को तुम्हें बेच दूंगा। मैं आधा स्पिरिट स्टोन्स के साथ और दूसरा आधा सोने के बैंक नोटों के साथ भुगतान करूंगा। पेट्सो का मुस्कुराता हुआ चेहरा तुरंत कड़वा हो गया। उसने कहा, भाई अर्जुन, मैं आपको यह बताता हूं, सोने के बैंक नोट प्राप्त करना आसान है, लेकिन स्पिरिट स्टोन्स नहीं है। अर्जुन देव ने कुछ देर सोचा और कहा, उस स्थिति में मैं उन सभी को सोने के बैंक नोटों से बदल दूंगा। हालांकि कल सुबह सब कुछ निपटा लेना सबसे अच्छा है। उसके बाद मैं शायद फिर से डोंगमिंग प्रांत में दिखाई नहीं दूंगा। जात्सो अर्जुन देव की स्थिति को जानता था। उसने कहा, कोई बात नहीं, यहाँ 20 सार प्रकाश तीर हैं। मिस रजनी ने मुझे जाने से पहले उन्हें आपको देने के लिए कहा था। अर्जुन देव ने फैट्सो से एसेंस लाइट एरो प्राप्त किए। उसे अचानक से एक समस्या के बारे में सोचा। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और वो चिल्लाया, लानत है मोटा! क्या ऐसा हो सकता है कि पहले के सार प्रकाश तीर मुझे रजनी ने दिए हों? फैट्सो शर्मिंदगी से मुस्कुराया। उसने चीजों को मेज पर रखा और जल्दी से बवंडर की तरह बाहर भाग गया। प्रश्न का उत्तर बिना कहे ही चला गया। फैट्सो के पास एक दोषी विवेक था। अगली सुबह अर्जुन देव ने फैट्सो से सोने के 8 लाख नोट प्राप्त किए और ल्यूसांग पवेलियन से चले गए। 8 मिलियन टेल सोने के बैंक नोट एक बड़ी राशि थी। यहां तक कि व्हाइट वाटर सिटी के राय क्लैन की वार्षिक आय भी उतनी नहीं थी। अर्जुन देव के ल्यूसांग पवेलियन छोड़ने के कुछ ही देर बाद उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि उनके चारों ओर एक बेहोश रूप से स्पष्ट रूप से कातिल आरण्य फैल रहा है। अर्जुन देव चौंक गए और जल्दी से अपनी आत्मिक भावना को विस्तार किया। जिस व्यापारी ने कटे हुए हाथ के साथ कल्टीवेटर के साथ सौदा किया था, उसने कुछ मार्शल ग्रैंड मास्टर्स को नेतृत्व किया और अर्जुन देव के पीछे सावधानी से चल दिए। उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से छिपा लिया था। यदि वे आरण्य के उस खतरे के लिए नहीं होता जिसे वो अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं करता था, तो अर्जुन देव उन्हें खोजने में सक्षम नहीं होते। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। जब वे एक सुनसान गली में पहुंचा तो वो तुरंत उसमें घुस गया। लोगों के समूह ने जल्दी से उसका पीछा किया। गली एक मर्द मार्ग था। लोगों के समूह के अंत तक चलने के बाद भी उन्हें अर्जुन देव की परछाई नहीं दिखाई दी। नेता कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वो कहाँ है? वो कहाँ भाग गया? क्या तुम में से कुछ लोग मुझे ढूंढ रहे हो? अर्जुन देव धीरे धीरे हवा से नीचे उतरे और गली के निकास को रोक दिया। वो मंद मंद मुस्कुराया। वे व्यक्ति पहले तो स्तब्ध रह गए, लेकिन उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। वो जोर से हंसा। हम बस तुम्हें ढूंढ रहे थे। तुम अपने आप भाग गए। सभी स्पिरिट स्टोन हमें दे दो, अन्यथा मुझे बेरहम होने के लिए दोष मत देना। अर्जुन देव के भाव नहीं बदले। वो मंद मंद मुस्कुराया। मुझे तुम में से कुछ लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मुझे मौत के लिए मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।